80 के दशक की बात है। भारत और पाकिस्तान के बीच खुफिया जंग अपने चरम पर थी। रॉ और आईएसआई एक दूसरे के गले की हड्डी बने हुए थे। इसी दौर में पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक सिख कारोबारी रहता था। उसका नाम था रविंदर सिंह। वो एक आम व्यापारी था, कपड़े का थोक कारोबार करता था। उसकी दुकान थी, उसका परिवार था, उसकी एक साधारण सी जिंदगी थी। लेकिन जिस शख्स ने कभी जासूसी के बारे में सोचा तक नहीं था, वही आगे चलकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला था। और हैरानी की बात यह है कि आईएसआई ने उसे अपना सबसे भरोसेमंद एजेंट समझा था। रविंदर सिंह का जन्म भारत के पंजाब में हुआ था, लेकिन कारोबारी सिलसिले में वो अक्सर पाकिस्तान आता जाता रहता था। धीरे धीरे उसने लाहौर में ही अपना बेस बना लिया। वो वहाँ के बाजारों में जाना पहचाना चेहरा था। लोग उसे एक ईमानदार और मिलनसार व्यापारी समझते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1980 के दशक के मध्य में जब पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद अपने चरम पर था, तब आईएसआई ने पाकिस्तान में रहने वाले सिखों पर अपनी नजरें गड़ानी शुरू कर दी। आईएसआई को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो पाकिस्तान और भारत के बीच आवाजाही कर सके, जिस पर किसी को शक ना हो और जो उनके लिए काम कर सके। उनकी नजर रविंदर सिंह पर पड़ी। ये शुरुआत थी एक ऐसे खेल की जिसका अंजाम कोई नहीं जानता था। आईएसआई के अफसरों ने रविंदर सिंह से संपर्क किया। उन्होंने उसे लालच दिया, पैसे का लालच, पावर का लालच, पाकिस्तानी पासपोर्ट का लालच। उन्होंने उसे बताया कि वो उसकी मदद से भारत में हथियार और आतंकी भेजना चाहते हैं। रविंदर सिंह ने उनकी बात सुनी। उसने सिर हिला दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो कोई आम आदमी नहीं था। उसके अंदर अपने देश के लिए कुछ करने की आग थी। उसने तुरंत रॉ से संपर्क साधा। उसने भारत की खुफिया एजेंसी को पूरी बात बता दी। रॉ के अफसर हैरान रह गए। उनके सामने एक मौका था पाकिस्तान के अंदर अपना आदमी बिठाने का, वो भी ऐसा आदमी जिसे आईएसआई खुद ट्रेनिंग देने वाली थी। रॉ ने रविंदर सिंह को हरी झंडी दे दी। जाओ, उनके साथ जाओ, हाँ करो, लेकिन हमें हर चीज की सूचना देना। और इस तरह रविंदर सिंह पाकिस्तान का डबल एजेंट बन गया। वो आईएसआई के लिए काम कर रहा था, लेकिन असल में वो भारत के लिए काम कर रहा था। उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सामने एक ऐसा मासूम और ईमानदार चेहरा पेश किया कि आईएसआई के टॉप अफसरों को उस पर पूरा भरोसा हो गया। अब शुरू हुआ असली खेल। आईएसआई ने रविंदर सिंह को ट्रेनिंग दी। उसे कोड नाम दिया गया। उसे एन्क्रिप्टेड संदेश भेजने के तरीके सिखाए गए। उसे हथियारों की पहचान और उन्हें छुपाने के तरीके बताए गए। और सबसे बड़ी बात, उसे भारत में खालिस्तानी आतंकियों से संपर्क साधने का काम सौंपा गया। आईएसआई चाहती थी कि रविंदर सिंह पंजाब के अंदर घुसकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वालों से मिले, लेकिन रविंदर सिंह हर बार रॉ को पूरी जानकारी दे देता था। वो बताता था कि आईएसआई कहां हमला कराने वाली है, कौन से रास्ते इस्तेमाल होंगे, किन लोगों से संपर्क किया जा रहा है। रॉ के पास अब पाकिस्तान की हर चाल की जानकारी होती थी और वे समय रहते उसे नाकाम कर देते थे। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। हर बार जब आईएसआई को लगता था कि उनका ऑपरेशन कामयाब होने वाला है, भारत पहले से ही तैयार होता था। गिरफ्तारियां होती थीं, हथियारों की खेप पकड़ी जाती थी, बड़े बड़े आतंकी एनकाउंटर में मार गिराए जाते थे। आईएसआई के अफसर परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके ऑपरेशन लीक कैसे हो रहे हैं। उन्हें अपने सिस्टम में सेंध लगने का शक तो था, लेकिन वे सोच ही नहीं सकते थे कि ये सेंध उनके अपने हाथों तैयार किए गए उस सिख व्यापारी ने लगाई है जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था। उल्टे रविंदर सिंह की वफादारी से प्रभावित होकर आईएसआई ने उसे अपने खास प्रोजेक्ट्स में शामिल कर लिया। रविंदर सिंह अब आईएसआई के सबसे भरोसेमंद एजेंटों में गिना जाने लगा था। उसे पाकिस्तानी सेना के टॉप जनरल्स से मिलने का मौका मिलता था, उनके घरों में बुलाया जाता था। वो उनके साथ बैठकर चाय पीता था और उनकी योजनाओं की तारीफ करता था। और उसी के अंदर छुपा एक रिकॉर्डर चल रहा होता था। हर बातचीत, हर प्लान, हर नाम, हर जगह, सब कुछ वो रिकॉर्ड करके रॉ तक पहुंचा देता था। ये वो दौर था जब पाकिस्तान को लगता था कि वो भारत की कमर तोड़ रहा है, लेकिन असल में वो खुद अपने ही जाल में उलझता जा रहा था। लेकिन कोई खेल हमेशा के लिए नहीं छुप सकता। साल 1990 के दशक की शुरुआत में आईएसआई को आखिरकार शक हुआ। उनके कई ऑपरेशन लगातार फेल हो रहे थे। उन्होंने अपने सिस्टम की सख्त जांच शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी नज़र रविंदर सिंह पर पड़ी। जांच बढ़ी, सबूत जुटाए गए और फिर एक दिन वो दिन आ गया। पाकिस्तानी सेना ने रविंदर सिंह को उसके घर से उठाया। उस पर जासूसी का आरोप लगा। अब शुरू हुआ रविंदर सिंह के जीवन का सबसे काला दौर। पाकिस्तान की जेलों का कोई भी कैदी अच्छा नहीं बताता।
लेकिन रविंदर सिंह के साथ जो हुआ वो किसी भी इंसान को झकझोर कर रख दे। उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया, उससे जानकारी निकालने के लिए उस पर अमानवीय यातनाएं दी गई, उसे बिजली के झटके दिए गए, उसके नाखून उखाड़े गए, उसे पानी में डुबोया गया, उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया, उसकी पीठ पर सिगरेट से जलाने के निशान थे, उसे ठंड में नंगा रखा जाता था। बावजूद इसके रविंदर सिंह ने अपना मुंह नहीं खोला, उसने एक भी नाम नहीं बताया, उसने ये नहीं बताया कि वो रॉ के लिए काम करता था। उसने बस इतना कहा, मैं एक व्यापारी हूं, मुझे कुछ नहीं पता। ये यातना सालों तक चली, 7 साल, 7 लंबे काले दर्द भरे साल। उसका शरीर टूट गया था, उसकी हड्डियां कमजोर पड़ गई थीं, उसके दांत टूट गए थे, लेकिन उसकी आत्मा नहीं टूटी। वो जानता था कि अगर उसने एक शब्द भी कहा तो भारत में उसके परिवार को खतरा हो सकता है। उसके बच्चे, उसकी पत्नी, सबका जीवन दांव पर था, इसलिए वो चुप रहा, एक पत्थर की तरह चुप। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत सरकार के लगातार प्रयासों के बाद रविंदर सिंह को रिहा किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों के आदान प्रदान के तहत उसे भारत वापस भेजा गया। जब वो भारत की सीमा में दाखिल हुआ तो वो घुटनों के बल गिर गया। उसने अपनी मिट्टी को चूमा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो आंसू राहत के थे। वो आखिरकार अपने घर लौट आया था। लेकिन जब वो अपने परिवार से मिला तो उसे एक और सदमा लगा। उसकी पत्नी ने उसे देखा तो वो पहचान नहीं पाई। इतने सालों में वो इतना बदल चुका था, पतला, कमजोर, टूटा हुआ। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम तो मर चुके थे, हमने तुम्हारा मातम मना लिया था, तुम अब एक भूत हो। ये सुनकर रविंदर सिंह का दिल टूट गया। उसने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, अपना परिवार, अपना कारोबार, अपनी जवानी, अपनी सेहत, और बदले में उसे क्या मिला? एक टूटा हुआ शरीर, एक अजनबी जैसा परिवार और एक समाज जो उसकी कुर्बानी से बेखबर था। आज रविंदर सिंह भारत में एक साधारण जीवन जी रहे हैं। उन्हें सरकार से कुछ खास सम्मान नहीं मिला, उनकी कहानी पर कोई फिल्म नहीं बनी, उन्हें रॉ ने कभी पब्लिकली सलाम नहीं किया, शायद इसलिए कि उनके जैसे एजेंट्स की पहचान हमेशा छुपा कर रखी जाती है। लेकिन जो लोग इस देश की खुफिया एजेंसियों के अंदर काम करते हैं वे जानते हैं रविंदर सिंह उन महानायकों में से एक हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आईएसआई को उसी के घर में घुसकर सबक सिखाया। वही रविंदर सिंह जिसे आईएसआई ने अपना सबसे भरोसेमंद एजेंट समझा था, असल में रॉ का सबसे कीमती हीरा था। उसने एक ऐसा करतब दिखाया जो खुद जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से भी ज्यादा रोमांचक है। उसने बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी हाईटेक गैजेट के, सिर्फ अपनी समझदारी और देशभक्ति के दम पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी को मात दे दी। आज भी जब पुराने रॉ और आईएसआई अफसर उस दौर को याद करते हैं तो उनकी जुबान पर एक ही नाम आता है, रविंदर सिंह। वो शख्स जिसने आईएसआई को इतनी बेवकूफ बनाया कि उन्होंने उसे अपना सबसे भरोसेमंद एजेंट का खिताब दे डाला, और जब सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी रविंदर सिंह की, वो डबल एजेंट जिसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को उसी के खेल में हरा दिया। एक ऐसा शख्स जो आज भी हमारे बीच रहता है लेकिन जिसे हम पहचानते तक नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।